खम ब्रह्म। आज हम मेधा जनन सूक्त का पाठ करेंगे। अथर्ववेद कांड 1 सूक्त 1। ओम ये त्रिसप्ताह पर्यन्ति विश्वा रूपाणि विभ्रता वाचस्पति बला तेषां तन्वो अद्य ददातु मे। जो सब त्रिसप्त पर यमन करे, जो विश्व रूप कर रहा भरण, वाचस्पति बल दे उन सब का, मुझ में वह आज करे धारण। ओम पुनः ए वाचस्पते देवेन मनसा सह वसोस्पते निरमय मयि एव अस्तु मयि श्रुतम्। हे वाचस्पति तुम आ जाओ देवों के मन के साथ पुनः। हे वसुस्पते तुम रमण करो, मुझ में ही हो श्रुत मुझ में ही। ओम इह एव अभिवीतनु उभे आर्तनि इव जया वाचस्पति नियच्छतु मयि एव अस्तु मयि श्रुतम्। हम सब पाए विस्तार यही ऋत के समान जय के समान। वाचस्पति निश्चित दे हमको, मुझ में ही हो श्रुत मुझ में ही। ओम उपहुतो वाचस्पति उप असमान वाचस्पति हव्यताम तम श्रुतेन गमे मही मां श्रुतेन वीरादिसी। वाचस्पति निकट बुलाए हैं, हमको भी निकट बुलाए वे। हम सब श्रुत के अनुसार चले, श्रुत से विपरीत न सिद्धि करें। ओम खम ब्रह्म। ओम खम ब्रह्म। ओम ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 1 मंत्र 2। ये ऋग्वेद का द्वितीय मंत्र है। ओम अग्नि पूर्वे ईड्यो नूतने उत सदेवान एह वाक्षति। पूर्व महर्षि करें स्तुति तथा महर्षि नवीन, यही देवगण को मिले अग्नि उपास्य प्रवीण। अग्नि पूर्वे भी ऋषि ईड्यो नूतन है। अग्नि ही कर्ता कारक एक वचन प्रथमा विभक्ति में है। अर्थात इसमें कर्ता अग्नि है। इससे पूर्व प्रथम मंत्र में कहा गया था अग्निम ईडे, अग्नि को स्तुत करते हैं। अग्नि द्वितीय विभक्ति कर्मकारक में था। इसमें अग्नि ही करता है। अग्नि ही, यह अग्नि हम कल भी चर्चा कर चुके हैं। अग्नि शब्द अग धातु से बना है, गत्यर्थक धातु है। इसी अग धातु से अग्रणी बनता है। गत्यर्थक धातु है, दुगतशील प्रगतिशील अर्थ होगा और इसका एक अर्थ ग्रहण करना भी है अग धातु का। तो अग्नि शब्द का अर्थ अग्रणी, प्रगतिशील, ग्राही, परमेश्वर के लिए ही मुख्य रूप से अग्नि शब्द आता है वेद में। वेद में परमेश्वर का मुख्य नाम ओम है और सर्वाधिक संभवतः अग्नि शब्द से ही परमेश्वर को अधिकतम मंत्रों में संबोधित किया गया है। कह रहे वह अग्नि अग्रणी, प्रगतिशील, ग्राही परमेश्वर पूर्वे भी, पूर्वों द्वारा, ये तृतीया विभक्ति एक वचन में है। पूर्वे भी, पूर्वों द्वारा
पूर्व अर्थात पहले, जो पहले हो चुके हैं उनके द्वारा ऋषियों द्वारा जो पहले ऋषि हो गए हैं उनके द्वारा, ये अग्नि परमेश्वर है, वह पूर्वे भी ऋषि भी, जो पूर्व से ऋषि हैं, जो पहले ऋषि हैं, पहले से ऋषि हैं, उन ऋषियों के द्वारा, और कह रहे हैं ईड्यो नूतने उत। ईड्यो, ईड धातु का अर्थ स्थित करना कल भी आया था, अग्नि में ईडे, अग्नि को स्थित करते हैं, यहां भी है ईड्यो। ईडे में क्रियापद था, ईडे क्रियापद है, स्तुत करता हूं। ईड्यो ये संज्ञा शब्द है, नाम शब्द है, नामिक है। ईड्यो प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक एक वचन में है। ईड अर्थात स्तुत करने योग, ईड धातु का अर्थ स्तुत करना, ईड अर्थात स्तुत करने योग, ये या जुड़ा है। जैसे गम धातु में या जुड़ेगा तो हो जाएगा गम्य अर्थात जाने योग। क्रि धातु से कार्य करने योग, पठ धातु से पठ या पाठ पढ़ने योग्य, पढ़ाने योग्य। वैसे ईड धातु से ये ईड पद बना, इसका अर्थ है स्तुत करने योग्य। अग्नि पूर्वे भी ऋषि भी ईड्यो, अग्नि पूर्व ऋषियों के द्वारा स्तुत्य है, स्तुत करने योग्य है। जो पूर्व से ऋषि हैं उन ऋषियों द्वारा भी उस अग्नि परमेश्वर की स्तुति की जाती है। तो क्या ये जो पूर्व ऋषि हैं, महर्षि हैं, वही परमेश्वर की स्तुति करेंगे? आगे कहते हैं नूतने उत, नूतने भी तृतीया विभक्ति करण कारक बहुवचन में है। पूर्वे भी ऋषि भी तृतीया विभक्ति बहुवचन करण कारक में है। पूर्वों द्वारा, ऋषियों द्वारा, वैसे ही कहा गया नूतने, नूतनों द्वारा। नूतने भी बहुवचन में है, तृतीया विभक्ति करण कारक में है। नूतन अर्थात नूतनों द्वारा, जो नूतन है, नए हैं, उनके द्वारा उत तथा, और जैसे समय हम लोग अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं, वेद में उत उसी अर्थ में था, वैसे ही अग्नि परमेश्वर जो पूर्व ऋषि हैं उन ऋषियों महर्षियों द्वारा स्तुत है, स्तुत करने योग्य है। उसी प्रकार नए द्वारा भी, जो नए नए हैं, अभी नौ प्रवेशित विद्यार्थी हैं, जो नए लोग इस वेद पाठ से अभी अभी जुड़ रहे हैं, परमेश्वर उनके लिए भी स्तुत्य है, उपास्य है। परमेश्वर की उपासना सबको करनी है, परमेश्वर सबके स्तुत करने योग्य है। परमेश्वर की उपासना सबको करनी चाहिए, चाहे वो पूर्व से ऋषि महर्षि हो गए हैं, महान ऋषियों महर्षियों द्वारा भी उसी परमेश्वर की उपासना की जाती है। जो अभी नव प्रवेशित विद्यार्थी हैं, नूतन हैं, नए नए आए हैं अभी इस वैदिक विद्या में, उनके द्वारा भी परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए, होनी चाहिए। वे भी परमेश्वर की उपासना करते हैं, उनको भी परमेश्वर की उपासना करने का वैसा ही अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। तो कहा अग्नि पूर्वे भी ऋषि भी ईड्यो, नूतन उत, नए द्वारा भी वैसे ही उपासना करने योग्य है। और जो इस प्रकार उपासना करते हैं उनको क्या प्राप्त होता है, क्या लाभ होता है? ये भी बहुत सीधे से इस छोटे से मंत्र में बता दिया गया। सह वह, प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक एक वचन में है। सह वह जो इस प्रकार ईश्वर की उपासना करता है, तो चाहे पूर्व से ऋषि हो
या नूतन हो, नया हो, नव प्रवेशित विद्यार्थी हो, अभी अभी उसने वेद के विषय में प्रवेश किया हो, वेद को जानने का, ईश्वर को जानने समझने का प्रयास आरंभ किया हो, वह भी तो सह कहा, वह देवान देवों को। देवान द्वितीय विभक्त कर्म कारक बहुवचन में है, ये महत्व। देवान देवों को, यदि देवम होता, देव को होता, तो इसका भाव परमेश्वर हो जाता, क्योंकि परमेश्वर एक है, उसके लिए एक वचन में देवम आता। जैसे अग्निम ईडे आया था, ऋग्वेद के प्रथम मंत्र में कहा गया अग्निम ईडे, वह अग्नि एक ही है, वह परमेश्वर को एक है, उस एक परमेश्वर, उस अग्नि स्वरूप एकमात्र परमेश्वर की हम उपासना करते हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं, अग्नि ही कहा गया, उपास्य वही अग्नि है, वह तो एक ही है, परमेश्वर एक है, अग्नि एक वचन में आया था। यहाँ कह रहे हैं देवान देवों को, देव बहुत से हैं, विद्वांसो वह देवा, ऐसा मनुष्यों ने कहा है, ब्राह्मण ग्रंथों में आया, किसी ने कहा, ये भावना है, इसे कहा गया विद्वांसो वह देवा, विद्वान देव हैं जी, विद्वान देव हैं, वे समाज में विद्या का प्रकाश फैलाते हैं, इसलिए हम विद्वानों को देव कहते हैं। तो ये भ्रम न पाले, कुछ लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं, मैं कहूंगा एक प्रकार से भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, कि उन्होंने कहीं पढ़ा, किसी ग्रंथ में लिखा हुआ आया विद्वांसो वह देवा, तो उनका भाई देव शब्द का अर्थ विद्वान है, नहीं, ये ठीक नहीं है। देव शब्द का अर्थ तो देव धातु से ही प्राप्त होगा, देव शब्द देव धातु से बना, तो देव धातु के जो भी अर्थ हैं, वे सभी अर्थ इस देव शब्द में नहीं तो होंगे, निश्चित रूप से होंगे। मुख्य अर्थ हमने कहा प्रकाश होता है, देव धातु में प्रकाश करना, स्तुत करना, आनंद करना, प्रीत करना आदि अनेक अर्थ होते हैं, ये सभी अर्थ देव शब्द में हैं। देव हम उन्हें कहते हैं जिनमें इस प्रकार के अनेक सद्गुण होते हैं, विद्या का प्रकाश फैलाते हैं, इसलिए हम विद्वानों को सम्मान पूर्वक देव कहते हैं। परंतु देव शब्द का अर्थ विद्वान नहीं होता, ये हमें जानना समझना चाहिए। कुछ लोग ऐसा भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, उनका भाई अग्नि के तो इतने अर्थ हो गए, देव के इतने अर्थ हो गए, विभिन्न ग्रंथों में जो भी कहा गया भाई ये देव हैं, ये देव हैं, ये देव हैं, जी हाँ, जो प्रकाशमान है, समाज के मनीषी हैं, आदरणीय हैं, उनको हम देव कहते हैं। उनमें विविध गुणों आदि की अपेक्षा की जाती है। हम विद्वानों को, सेवाभावी सज्जनों को देव कहते हैं, समाज के रक्षकों को देव कहते हैं। तो देव शब्द का अर्थ वो नहीं होता कि देव शब्द का अर्थ राजा, मंत्री, सेनापति, शासक, सैनिक, वृक्ष, उस शब्द का अर्थ नहीं होगा। देव शब्द का अर्थ प्रकाशमान आदि जो देव धातु के अर्थ हमने बताए, उस रूप में आप ले सकते हैं कि देव शब्द का अर्थ क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना, प्रकाश करना, स्तुत करना आदि। तो ये जो सम्मान से कहा गया विद्वांसो वह देवा, इसका भाव यही है कि हम विद्वानों को देव माने, समझे, उनका सम्मान करें। देव शब्द का अर्थ विद्वान कर देना या विद्वान शब्द का अर्थ देव कर देना, धातु की उपेक्षा करके नहीं कर सकते। जब धातु अर्थ में देव धातु का अर्थ जानना है, तो देव शब्द का अर्थ विद्वान हो सकता है। बहुअर्थी धातुएं होती हैं, एक धातु के अनेक अर्थ होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं देव शब्द का अर्थ विद्वान नहीं हो सकता, मैं एक सामान्य सी बात कह रहा हूं कि विभिन्न ग्रंथों में इस प्रकार के जो उदाहरण आए हैं, वो मनुष्यों के, ऋषियों के महान विचार हैं, उनका सम्मान करें। परंतु शाब्दिक अर्थ हमें व्याकरण से ही प्राप्त होगा, वो धातु अर्थ ही प्राप्त होगा, वही शाब्दिक अर्थ होगा, ये हमें जानना चाहिए। शेष भावना है, भावार्थ व्याख्या है, उसका अपना महत्व है, सम्मान है, वो हम ध्यान रख सकते हैं। कह रहे हैं सह देवान, वह देवों को, ये शब्द भी महत्वपूर्ण है, छोटा सा पद है, आ ई, आ उपसर्ग है, ई अव्यय है, वैसे तो सर्वनाम के अर्थ में भी है, परंतु एक प्रकार से
इह अब्बे भी है, यहाँ उसका और कोई रूप नहीं बनेगा। आ उपसर्ग है सम्यक समन्तात, इह अर्थात यहाँ, अर्थात यही, जैसे इस समय हम लोग कहते हैं यही, ये संभवतः इस एह का ही अभ्रंश है, यही जो हम लोग बोलते हैं, यह और यही। आ इह एह अर्थात यही, सदेवान एह वक्षति, वह देवों को यही प्राप्त कर लेता है। वक्ष धातु का अर्थ पालन करना है, रक्षा करना है, एकत्र करना है, प्राप्त करना है। तो वक्षति पद का अर्थ हुआ पालन करता है, रक्षा करता है, एकत्र करता है, प्राप्त करता है। वक्षत क्रियापद है, स्पष्ट है, पठति गच्छति की तरह वक्षत भी क्रियापद है। तो वह यही देवत्व को प्राप्त होता है, वो यही देवों को प्राप्त कर लेता है जो इस प्रकार से परमेश्वर की उपासना करता है। वो देव गणों को यही प्राप्त कर लेता है, देवों के बीच सम्मानित होता है जो परमेश्वर का उपासक होगा। जो देवगण हैं, जैसा कहा विद्वान सो वह देवा, ठीक है, समाज के जो विद्वान हैं, मनीषी हैं, समाज के उन्नायक हैं, उनको हम देव कहते हैं और कहते हैं ऐसे देवगणों के बीच ईश्वर का वह उपासक स्थान प्राप्त करता है। एह कहा है, यही प्राप्त करता है, मरने के बाद नहीं, अगले जन्म में नहीं, बिल्कुल यही, इसी जीवन में, इसी जन्म में यहीं पर उसे उत्तम फल की प्राप्ति होगी यदि आप उचित प्रकार से परमेश्वर की उपासना करते हैं, वेद मंत्रों को जानते समझते हुए, वेद मंत्रों का स्वाध्याय करते हुए, ईश्वर के सत्य स्वरूप को जानते हुए, ईश्वर के उस सत्य स्वरूप की सच्ची उपासना करते हैं, स्तुति करते हैं, तो देवों के बीच आपको सम्मानित स्थान यही इसी समाज में प्राप्त होगा। ये बिल्कुल स्वाभाविक बात है, इसमें कहीं कोई चमत्कार का दावा नहीं है। वेद इतनी सीधी सरल बात करता है। वो अलग बात है कि बहुत से लोग अपने अपने भावना विचार को पुष्ट करने के लिए इतने सीधे सरल मंत्रों का भी लोगों ने कैसे कैसे बहुत विस्तृत उलझाऊ व्याख्यान कर रखे होंगे, तो उन पर हमें ध्यान नहीं देना है। किसी विद्वान की हम आलोचना निंदा नहीं करते, वे सब महान विद्वान थे, वेदों की सेवा की है, जैसा भी अर्थ किया है उसी से वेद का संरक्षण हुआ, प्रचार प्रसार हुआ, हम उन सबको नमन करते हैं। परंतु अब हमको इतना जागरूक हो जाना चाहिए कि प्रत्येक शब्द का इस प्रकार हम धातु अर्थ ग्रहण करते रहें तो वेद का सत्य अर्थ हमको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर हम इस मंत्र की अपनी व्याख्या को विराम देते हैं। आप लोग आगे जो भी प्रश्न आदि रखना हो तो रख सकते हैं। ओम खम।